Assalamu alaikum, my dear good students. Today, in next lecture, we will discuss proteins. 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 बेटा proteins है क्या? They are actually the heteropolymers. Heteropolymers. हीटेरो का मतलब है डिफरेंट, यानी heteropolymers of amino acids. Heteropolymers of amino acids. You know बेटा that कि amino acids हमारे पास 20 different types of protein amino acids होते हैं, तो उनको हम जब पॉलीमराइजेशन करते हैं, मिसाल ग्लाइसिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये आपस में मिलके प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रोटीन में एक ही किस्म के अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। इसीलिए इनको हम बोलते हैं हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। वो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। टर्म प्रोटीन किसने दी थी? दैट वाज कॉइन्ड बाय बर्जीलस। बर्जीलस ने टर्म क्या दी थी बेटा? बर्जीलस gave the term, we can say that is protein. वो proteins are polymers of heteropolymers of amino acids. The term was coined by what? Berzelius. ठीक है बच्चों, जो हमारे पास जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, ये टेक्स्ट ने लिखा है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, उस प्रोटीन का नाम है कोलेजिन। कोलेजिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा है, मगर किस में? इन एनिमल्स। in case of we can say that plants we are having, and in whole biosphere we are having another protein that is called as ribosco। राइबोलोस लिखो बेटा, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेस ऑक्सीजनेस। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोजाइलेस ऑक्सीजनेस, ये ऐसा एक प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा यूनिवर्स में है, जो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा है, और वी कैन सी दैट विच इज आल्सो द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द प्लांट्स। इसका नाम क्या है बेटा? दैट उसका नाम है रिबिस्को। क्लियर बेटा, ये याद रखना बेटा। और एक चीज, अगर हम देखेंगे बेटा, प्रोटीन जो होते हैं, इनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आपको मैंने सबसे पहले एक बात बोलूंगा बेटा कि मैंने आपको पढ़ाया एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और मैंने आपको पढ़ाया नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स जो हम अपनी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज कर पाते हैं, उनको बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। दे शुड बी प्रेजेंट इन द डाइटरी प्रोटीन्स। जो हम प्रोटीन्स बाहर से खाते हैं, उनमें वो जरूर होनी चाहिए, तब जाके हमारी बॉडी में इनकी कमी महसूस नहीं हो जाएगी। तो दूसरी बात ये है बेटा, अगर हम यहां देखेंगे, इन तमाम प्रोटीन्स का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। वो अगर हम बोलेंगे, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। उन प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तीसरे को बोलते हैं हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और चौथे को हम बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्लियर? वो अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की ही, तो अगर हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है सर, तो आप नजर मारिए यहां बेटा, मैं यहां लिखूंगा प्रोटीन, मगर कौन सा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर मींस सीक्वेंस। यू नो दैट जो प्रोटीन्स होते हैं ना, मिसाल मैं ऐसे समझाऊंगा बेटा, मानो मेरी बॉडी में प्रोटीन बनाना है, उसके लिए मुझे बाहर से अमाइनो एसिड्स खाने पड़ेंगे, और कुछ अमाइनो एसिड्स में मेरी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर पाती है। लेकिन अंदर आप प्रोटीन बनाना है, हमें अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म दिया है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, वहां से बनता है आरएनए, और आरएनए जब बनता है उसी से बनता है बेटा प्रोटीन। क्लियर? सिंपली प्रोटीन क्या है?
ये वाला प्रोटीन जो सेल्स में बनता है ये एक्चुअली सीक्वेंस लगती है किनकी, एमिनो एसिड्स की, यानी द सीक्वेंस ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीनियर सीक्वेंस ऑफ दिस एमिनो एसिड जो होता है, मानो ग्लाइसिन है, वैलिन है, लूसीन है, आइसोल्यूसिन है, ट्रिप्टोफान है, फिनाइल एलनिन है, व्हाट आर दे आर एमिनो एसिड्स। बच्चों ये लीनियरली क्या मैंने किए हैं बेटा, अरेंज किए हैं। विद द लीनियर अरेंजमेंट या लीनियर सीक्वेंस ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स जो होता है वही हमें डिटरमाइन करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एक्चुअली इसको सेल्स के अंदर डीएनए सीक्वेंस देता है, मगर वो मैसेज किसको देता है, आरएनए, और आरएनए बनाता है यही प्रोटीन। फिर यही आते हैं सीक्वेंस में, लीनियर सीक्वेंस में आते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ दिस अमाइनो एसिड्स डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। वो इस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और यहां मैं लिखूंगा एन टर्मिनल और यहां से लिखूंगा मैं सी टर्मिनल। क्लियर? वो सिंपली आपको कोई पूछेगा द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मींस द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब दूसरी बात जो है that is the secondary structure of the protein. We can say that 2-degree structure of what? Of protein. ठीक, secondary structure of protein. आप अगर देखेंगे बेटा, अगर ये थ्रेड जो है हमारे पास, मानो ये है मेरे पास कोई लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी लीनियर प्रोटीन है, ये कौन सा टर्मिनल इसका है, एन टर्मिनल, और ये कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल। अगर इसी लीनियर स्ट्रक्चर को मैं ऐसे फोल्ड करूंगा बेटा, हेलिकल, लाइक ये है एन टर्मिनल, ये है सी टर्मिनल, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, और इसी का नाम पड़ता है अल्फा हेलिक्स। क्या नाम पड़ता है बेटा, अल्फा हेलिक्स। वो इट इज हेलिकली coiled structure of a linear structure of a protein। ये लीनियर में था, अब मैंने इसको हेलिकली वाउंड किया है, ऐसे किया है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि ये बन गया अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, मगर इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया बेटा अल्फा हेलिक्स। अगर मैं बोलूंगा बेटा ऐसी को लीनियर स्ट्रक्चर को मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ऐसे लाइक दिस वे, बेटा समझने की कोशिश करना, यहाँ ऐसे में बनाऊंगा, यहाँ ऐसे बनाऊंगा लाइक दिस वे, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। मानो दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, यहाँ से यहाँ सी, तो ये जो यहाँ इनके दरमियान ये जो यहाँ बांड बन जाता है इस स्ट्रक्चर और इसलिए को इनके दरमियान इन प्रोटीन ये है लीनियर, मगर मैंने इनको शीट्स में कन्वर्ट किया है। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, अगर हम देखेंगे बेटा, ये मैंने इनके दरमियान बनाया, यहाँ से और यहाँ से, और ये भी कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसकी वजह से इसे स्टेबल हुआ है ये शीट, तो हम बोलेंगे इसको भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मगर ये वाला हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट्स, बीटा प्लेटेड शीट्स। क्लियर, बीटा प्लेटेड शीट्स। वी कैन से दैट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है, आइदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स आपने देखा है, ये कॉइल्ड लाइक दिस वे होता है, तो बीटा प्लेटेड शीट्स भी आप लोगों ने देखा है, ये ऐसे होता है। इनके दरमियान यहाँ भी क्या बनता है बेटा, ये ऐसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये भी स्टेबलाइज हो जाता है हेलिक्स, और ये भी स्टेबलाइज हो जाता है। किसकी मदद से, किन बॉन्ड्स की मदद से स्टेबलाइजेशन आती है, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड हियर, सॉरी बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड होता है बिटवीन अमीनो एसिड्स। यहाँ जो बॉन्ड, सॉरी बेटा, यहाँ जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड का नाम हियर है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड्स के दरमियान होता है। और यहाँ भी मैं बना रहा हूँ बेटा, दिस इज विच बॉन्ड हियर, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन bonds. Hydrogen bonds
इन स्ट्रक्चर्स को क्या करता है बेटा, स्टेबलाइज करता है। कौन से बॉन्ड स्टेबलाइज करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। कितने फॉर्म्स होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के, दो, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा पैलेटेड शीट्स। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अल्फा हेलिक्स की एग्जांपल दूंगा। मिसाल, एक प्रोटीन है जिसका नाम है केराटिन। केराटिन केराटिन एक प्रोटीन है जिसको कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स। याद रखना बच्चों, भी अगर हमें एग्जांपल देनी होगी तो एग्जांपल में आता है बेटा केराटिन। ये अल्फा हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट है, ये अल्फा हेलिक्स में हम देखते हैं। तो अगर बीटा प्लेटेड शीट की बात करेंगे उसमें एक एग्जांपल आते हैं बेटा, तो दैट इज कॉल्ड एज फिब्रोइन। फिब्रोइन 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 है। ओके बच्चों, ये सिलिक में होता है एक प्रोटीन, तो उसी को हम बोलते हैं फिब्रोइन। ये होता है मगर किस फॉर्म में, बीटा प्लेटेड शीट्स। क्लियर। अब है थर्ड, टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अगर मैं यहां लिखूंगा बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, हम ये प्रोटीन को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, एक वूल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। यह है इसका फॉर एग्जांपल एन टर्मिनल, यह है इसका सी टर्मिनल। इसको हम वाउंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए वूलन बॉल, इन द फॉर्म ऑफ ए वूलन बॉल। तो अगर हम देखेंगे वूल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक ही प्रोटीन यानी एक लीनियर प्रोटीन है, इसको मैंने ऐसे किया है, वूल बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया है बेटा। तो इसको हम बोलेंगे इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म ली है बेटा, जिस स्ट्रक्चर फॉर्म को हम बोलते हैं बेटा टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बोले, 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन सी बॉल बन गई इसकी, वूलन बॉल। क्लियर। मगर एक चीज है, यहाँ एमिनो एसिड्स बहुत नजदीक में आते हैं। नए बॉन्ड जैसे हमने देखा है, अल्फा हेलिक्स देखा, बीटा प्लेटेड शीट्स देखे बेटा, उसमें आप लोगों ने देखा है कौन से बॉन्ड्स, कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज करता था स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं बहुत सारे बॉन्ड्स, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड का होना जरूरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेटा, नॉट ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड है बल्कि इसमें आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं, वन आयोनिक बॉन्ड भी बनता है, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें वांडर वाल्स फोर्स भी आते हैं, वांडर वाल्स फोर्सेस भी आते हैं, और बहुत सारे फोर्सेस जब अप्लाई हो जाते हैं, एक नया स्ट्रक्चर जो यहाँ बनता है, जो स्टेबलाइज हो जाता है इन बॉन्ड्स की वजह से, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लेकिन ये किस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन, ठीक है, सॉरी मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है which is present in मसल सेल्स। मायोग्लोबिन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसका स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रोटीन को हम ऐसे कॉइल अप करते हैं, वाउंड करते हैं, ये वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका नाम, इस प्रोटीन का नाम क्या है, मायोग्लोबिन। इसमें कौन से नए नए बॉन्ड्स आते हैं, यानी एग्जिस्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वांडर वाल्स फोर्सेस वगैरह, ये बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज हो जाता है। क्लियर बेटा। Okay, this was all about the tertiary structure of the protein. The last structure of the protein is quaternary structure of the protein. Quaternary structure. Quaternary structure of the protein. इसमें क्या हो जाता है बेटा, इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, यानी वी कैन से दैट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें हर एक प्रोटीन का अपना एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। मिसाल ये है कोई प्रोटीन, इसका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसका अपना टर्शियरी स्ट्रक्चर है, इसका अपना टर्शियरी, ये मैंने 4 प्रोटीन्स लिए हैं। इनको हम ऐसे आपस में कॉइल अप करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड, यानी ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन थी मगर इन द फॉर्म ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये भी इनको हम ऐसे आपस में आप फोल्ड करते हैं। मानो ये मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे फोल्ड किया कि एक नया स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हुआ है, जिस स्ट्रक्चर का नाम पड़ गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है? दैट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। बच्चों मुझे बोला आप क्या है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? इन मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, every polypeptide chain is having a tertiary structure are coiled in such a manner and they form which structure? Quaternary structure. Example क्या आ गई बेटा? hemoglobin. क्लियर? अब क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स क्या है? इसी में क्वेश्चन पिछले साल आया था। फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स। नंबर वन एंजाइम्स ये काम करते हैं। प्रोटीन्स वर्क एज एंजाइम। चलो मुझे बोलो बेटा एक एंजाइम जो प्रोटीनेशियस है, जो आपने सुना होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पढ़ा है मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में। ट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटीन है, ऐसा एंजाइम है जिसका नेचर जरूर क्या है बेटा? दैट इज शिवाश वो है टेक्स्ट ने लिखा था ये अगर आप देखेंगे ट्रिप्सिन एक एंजाइम है बेटा। तो ये एंजाइम जो है ये प्रोटीनेशियस है। दूसरी फंक्शन है कि प्रोटीन्स जो होते हैं दे वर्क एज हार्मोन्स। एक हार्मोन की एग्जाम्पल मैं कोट करूंगा बेटा, जिसका नाम है इंसुलिन। है क्या ये है हार्मोन। वो हार्मोन है ये, तो नाम क्या है उस हार्मोन का? इंसुलिन। नेचर क्या होगा आप? इट्स ए प्रोटीन। वो प्रोटीन्स कैन आल्सो वर्क एज हार्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमें मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो इम्यूनिटी देते हैं, यानी एंटीबॉडी वो सम ऑफ द प्रोटीन्स वर्क एज antibodies. Some of the proteins work as antibodies. What is the function of an antibody? Fight against the infection. Fight against the infection. Against the infection. ठीक है ना बच्चों? What is the function of an antibody? It fights against the इन्फेक्शन। क्लियर बेटा? अच्छा, कुछ प्रोटीन रिसेप्टर्स का काम करते हैं। रिसेप्टर्स याद रखना बच्चों, रिसेप्टर्स तो वो सम ऑफ द प्रोटीन वर्क एज रिसेप्टर, मतलब मींस रिसेप्शन का काम करते हैं। मिसाल ये हार्मोन निकलता है फ्रॉम पेनक्रियास से, ये काम करता है लिवर में, लिवर के सेल्स पे होगा ऐसा प्रोटीन जिसको रिसीव करेगा। वो प्रोटीन कैन वर्क एज वी कैन से दैट रिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, स्मेल रिसेप्टर्स, टेस्ट रिसेप्टर्स एटसेट्रा। तो लास्ट वाली जो फंक्शन है जो पिछले साल पूछी गई थी, तो दे कैन वी कैन से दैट GLUT, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, GLUT4। ये एक प्रोटीन है जो मदद करता है, एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। यानी अगर ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जाना है, वो जाएगा इस प्रोटीन के थ्रू। वो मेम्ब्रेन में होता है वो वाला प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? GLUT4। तो इसके थ्रू ही चला जाता है इनटू द सेल। वो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GLUT? enable the we can say the transport of glucose into the cell. This is all about the proteins, amino acids. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स।